एवरीवन वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। तो अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हरियाणा सरकार प्रदेश में लगभग 5000 आईटी युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग देने वाली है और इन युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें रोज़गार दिया जाएगा। तो जी हाँ, हरियाणा सरकार अभी बिल्कुल एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है आईटी सक्षम युवा रोजगार योजना 2024। तो इस योजना के तहत लगभग इस योजना के पहले चरण में आईटी बैकग्राउंड के 50,000 युवकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी युवाओं को हरियाणा सरकार के तहत निजी संस्थानों या विभिन्न डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, निगम, समितियों या एजेंसियों में इन्हें रोज़गार प्रदान किया जाए। पर अगर हरियाणा सरकार इन्हें रोज़गार नहीं दे पाती है तो उसके बाद भी इनके लिए योजना बनाई गई है। यदि हरियाणा सरकार द्वारा इन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता है तो इन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो कि लगभग 10,000 रुपये पर महीना होगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार जो है अपने हरियाणा के युवाओं के लिए डिजिटल दुनिया में काम करने के लिए और डिजिटल करियर प्रदान करने के लिए डिफरेंट जो योजनाएं हैं वो लगातार चलाती आ रही है। और अभी हाल ही में जो आईटी सक्षम युवा योजना चली है 2024, उसके तहत ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है कि इस योजना के तहत 50,000 आईटी युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें डिफरेंट कौशल और आईटी डिपार्टमेंट्स के जो डिफरेंट काम होते हैं उसको किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और जैसे ही इनका प्रशिक्षण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इनको रोज़गार दिया जाएगा। अभी जो है ये 2 साल तक का रोज़गार सरकार जो है योजना बना रही है कि इन युवाओं को 2 साल तक का रोज़गार दिया जाएगा जिसमें इनको प्रति माह लगभग 25,000 रुपये तक जो सैलरी है वो दी जाएगी। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सरकार का उद्देश्य है कि जो आईटी गवर्नेंस है या फिर ई गवर्नेंस है जो हमारे हरियाणा की, उसको और अधिक जो है पावरफुल और मजबूत बनाया जाए। इसके लिए सरकार ये योजनाएं लगातार चलाती आ रही है और सरकार का इस योजना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो जो है युवाओं में भी कौशल को विकसित करना है और साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर है उसको और अधिक मजबूत करना है। तो ये जो पूरी योजना है ये क्या है आप यहाँ पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में ही। आज ये बिल्कुल फ्रेश ये पूरी जो न्यूज़ है वो आई हुई है। यहाँ पर भी सेम न्यूज़ है जो लिखा हुआ है कि जो सक्षम युवा योजना है 2024 उसके तहत यदि 5,000 युवाओं को जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनको यदि नौकरी सरकार नहीं दिला पाती है तो उनको बेरोज़गारी भत्ता के रूप में लगभग 10,000 रुपये पर महीना मिलेगा। परंतु इस चीज़ का फ़ायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी जो पारिवारिक आय है वो लगभग 1 वर्ष में 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो बात है, ये सारी जो क्या योजना है और किस तरीके से सरकार ने पूरी योजना बनाई है ये सारा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि जैसे ही इन 5,000 युवाओं को पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके बाद यदि सरकार इन्हें विभागों, बोर्डों या निगमों में जाके इनको तैनात कर देगी, इनको वहाँ रोज़गार दे देगी और पहले 6 महीने में लगभग 20,000 रुपये का वेतन इनको दिया जाएगा और 7वें महीने से 25,000 रुपये का वेतन इन युवाओं को दिया जाएगा। उसके बाद योजना जो है वो लगभग ये योजना कब आई थी तो ये योजना जो है 12 जुलाई को ही सैनी सरकार जो है उनके मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी थी। और उसके बाद सरकार के नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं वी उमाशंकर ने जो वीरवार को है इस अधिसूचना को जारी कर दिया। तो अब ये जो योजना है बिल्कुल हमारे बीच आ चुकी है और इस योजना के तहत लगभग बम्पर नौकरी के ऑफ़र आने वाले हैं। तो लगभग इस योजना के तहत 5,000 युवाओं को लगभग 3 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है उन सभी को नौकरियां दी जाएगी। अभी ये योजना फ़िलहाल 2 साल के लिए रखा गया है, अर्थात जो युवक हैं उनको 2 साल तक की नौकरी दी जाएगी। पर आगे का कुछ कह नहीं सकते कि इनको बढ़ाया जा सकता है सरकार के द्वारा। अगर इन्हें पॉजिटिव फीडबैक मिला तो इस योजना में और भी परिवर्तन किए जाएंगे। तो ये जो पूरी खबर है ये आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं।